गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 प्रेरक प्रसंग। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। प्रेरक प्रसंग नामक संस्करण के माध्यम से लेखक समय का महत्व, त्याग, सेवा भावना, परिश्रम, लगन व ईमानदारी के गुणों का विकास करना चाहते हैं। विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं जिनके आचरण और उनके कार्यों ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन भी किया है। उनके जीवन में से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उनके जीवन के संघर्षों ने अभाव में भी ऊपर उठने और जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समय की साधना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब्राहम लिंकन ने भी अपनी लगन के दम पर एक गरीब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की सफलता प्राप्ति की है। लेखक भी बच्चों को उनके उदाहरण प्रस्तुत कर आगे बढ़ने की शिक्षा देना चाहता है ताकि हमारे देश के भावी नागरिक इन गुणों को अपने जीवन में उतार कर देश का नाम रोशन कर सके। अब हम पाठ पढ़ते हैं। विश्व में अनेक महापुरुष हुए, उनके आचरण और क्रियाशीलता के समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उनके जीवन के संघर्ष के अभाव में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठ कर जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। संघर्ष में होता है लड़ाई, अभाव में परेशानियां, प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी वे सतत मीन्स होता है लगातार, क्रियाशील मतलब कार्य करते रहे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका यह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। अब उनमें से सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्ञान और प्रयत्न साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुवतारा बन गए। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ। निर्धनता मीन्स गरीबी। लालन पालन अभाव की कुटिया में शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। प्रगाढ़ मीन्स मजबूत सोच। वे केवल 13 वर्ष की अल्पायु में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इतनी कम आयु में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। स्कूली शिक्षा के बाद वे आरपी रेलवे के तारबाबू बने। लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर पदोन्नति हुई। सतत मीन्स होता है लगातार, प्रयत्न माने कोशिश। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्य साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी था। सेवा साधना। द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्पी के साथ साथ स्वभाव था। द्विवेदी जी के विचार के मन की तरंगे भर नहीं थे, अपितु उनका समूचा जीवन उन्हीं भावों में ओतप्रोत था। एक बार पुरुलिया कुष्ठ आश्रम के बारे में एक लेख पढ़ा। कुष्ठ बीमारी होती है। पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादक ने लिख भेजा। भाई, तुम्हारा लेख पढ़कर रो पड़ा। मैं बड़ी देर तक विहल रहा। मेरे हृदय के अजीब परिवर्तन हो गया है। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन के 7 रुपए में से 5 भेज दिए हैं। अब मन बेचैनी की 7 रुपए ही क्यों नहीं भेजते। एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान नया अन्न खाकर बीमार पड़ गया। बस लौट कर चले घर की ओर। घर जाकर दवा लेकर ही लौटे। ये उनके लोगों के प्रति प्रेम था। बनारसी दास जी के पूछने पर उन्होंने कहा, सेवा और साहित्य रचना जीवन के अलग अलग 2 पहलू मात्र नहीं है, वरना ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। उसी के बारे में उनका एक उदाहरण है जो यहाँ दिया गया है कि उनसे कोई मिलने आया था और मिलने आके उन्होंने बोला कि हमको आपसे बात करनी है, प्रातः काल भेंट नहीं हो पाएगी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया,
यह देखकर मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी ने मुस्कुराकर उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः में सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। वो जो एक किताब लिख रहे थे सरस्वती पत्रिका, उसका काम करता हूँ। पत्रिका के स्तर में अनुसार हम पर श्रम भी करना पड़ता है। श्रम मीन्स होता है परिश्रम। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। इसलिए सुबह सुबह का समय इन कामों के लिए सही होता है। अब अगला उदाहरण है, एक बार साहित्य शरण सद्गुरु अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी से मिलने गए। द्विवेदी जी ने उनसे प्रेम से मिले, किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत दे दिया कि हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे शब्दों में बातचीत पूरी की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, और कोई विशेष बात तो नहीं रह गई? अवस्थी जी ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय से बिना काम करने से एक कार्य दूसरे की सीमा में अकारण घुस जाता है और सारी व्यवस्था चौपट कर देता है। पूर्व निर्धारित समय के कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले समय का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा काम कितने समय में खत्म करना है। अब अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे। लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। वह लट्ठों के छाए हुए घर में रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता तो सोचता, ये पढ़ने जाते ही उनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि क्या हुआ यदि माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, मैं स्वयं कमाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। वे दिन भर खेतों में काम करते, भोजन करते, दिया जलाकर पढ़ने बैठ जाते। किताबें उनके पास थी नहीं, पढ़ने लिखने के लिए वे मांग कर अपना काम चला रहे थे। एक बार उनमें से किसी से किताब मांगी। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सो गए। चिराग जलता रहा। चिराग मीन्स होता है दिया। किताब खुली पड़ी रही, मुंह अंधेरे। जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह मीन्स होता है शरीर, ऐंठ गई, मतलब अकड़ गई। कोहरे से किताब भीग गई। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, किताब लौटानी थी। वो भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस में भीगी किताब को लेना स्वीकार न किया। उसने मना कर दिया कि मेरे को किताब नहीं चाहिए। उसने कड़कती हुई आवाज से कहा, मुझे या तो नई किताब ला कर दो या पूरे दाम दो। दाम मीन्स होता है पैसे। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा। खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिन तक अथक परिश्रम किया, मतलब बहुत मेहनत की करके किताब का दाम चुका दिया। उसे खुशी थी कि अब किताब उसकी हो गई थी। अब वह जब चाहे तब किताब पढ़ सकता था। उसे पढ़ने का इतना चस्का था, चस्का मतलब होता है शौक, कि वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल किया करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी। लट्ठों को उसकी कॉपी और डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली, उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद।